हेलो फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत में अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास जब हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में पहले से कोई संस्कृति ही नहीं थी। भारत में पहले से बहुत बड़ी संस्कृति थी और आज भी वो संस्कृति बहुत बड़ी है। ठीक है, हमारा चाहे भवन निर्माण को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, भवन निर्माण की कला हो, चाहे किसी भी तरह की कला हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो हमारे यहाँ जो रचनाएँ होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ हो, वो सांस्कृतिक विरासत बहुत बड़ी है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, उसमें लिखी हुई बातों का, वेदों का, पुराणों का, भागवत गीता हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग ऐसे हैं, बड़ा हास्यास्पद है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि पता नहीं किसी ने भांग पी करके ऐसे ही लिख रखी है या फिर कहीं से चुरा ली है। लेकिन समस्या ये है कि उन्हें ये चीज़ें नहीं पता है। कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ लोग जानबूझ करके इसे फैलाते हैं ताकि ये घृणा का वातावरण पैदा किया जा सके, ताकि हिंदुओं के प्रति घृणा का वातावरण, क्योंकि हर धर्म का व्यक्ति एक दूसरे से घृणा करने लगा है, तो उस घृणा में वो जो चाहे कर सकता है, वो सब कर रहा है। जो कुछ भी उसके बस का है तो वो कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ हिंदू संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। हमारे यहाँ जो रचनाएँ होती थी, जो हमारे यहाँ रस अलंकार और छंद पढ़ाए जाते थे, इसको जाने बिना आप हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी वेद और पुराण हैं वो आप समझ ही नहीं सकते। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जो रस अलंकार और छंद पढ़ाए जाते हैं, उनमें जो छंद होते हैं, छंद के 3 प्रकार होते हैं, दोहा, सोरठा और चौपाई। ये 3 मुख्य प्रकार हैं, दोहा, सोरठा और चौपाई। अब जब दोहा लिखा जाता है, आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है या फिर कोई छोटा सा एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं कि दोहा कैसा होता है, तो आप यूट्यूब पे जाइएगा और वहाँ जा कर के सर्च मारिएगा सुंदरकांड। सुंदरकांड सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे हर जगह पड़ा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे वो दोहा और चौपाइयाँ दोनों आती हैं। तो दोहा, सोरठा और चौपाई तीनों चीज़ें रामचरितमानस में हैं। अब पता है आपको, दोहा जो होता है उसमें सिर्फ 16 मात्राएँ होती हैं। दोहा 2 लाइनों में लिखा जाता है, 2 लाइनों में लिखा जाता है और उसमें 16 मात्राएँ होती हैं, केवल 16 मात्राएँ। आप ये सोचिए कि कोई आदमी कुछ लिखना चाह रहा है। सबसे पहली बात तो है कि अगर हमसे ये कहा जाए कि कुछ लिखो, तो हम तो तुकबंदी में ही परेशान हो जाएंगे कि तुकबंदी कैसे पूरी की जाए। आप उन्हें देखिए, वो तुकबंदी भी पूरी करते थे और साथ में 16 मात्राएँ भी पूरी हो जाती थी। अगर मान लीजिए हम इस काबिल हो भी जाएं कि 16 मात्राएँ गिन करके हम लिखें एक पूरी की पूरी तुकबंदी को, तो शायद हमें आधा दिन लगे एक दोहा लिखने में। लेकिन तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामचरितमानस लिख भी डाली और लोगों के बीच में उसका प्रचार भी किया। और सिर्फ 16 मात्राएँ होती हैं दोहा में, चौपाई में, एक न ज़्यादा न एक कम। और इस तरीके से लिखा गया है। हमारे तो 2-3 जन्म निकल जाएंगे अगर हम इस तरह से लिखने बैठें। तो भारतीय संस्कृति की खासियत इसके हर जगह वैज्ञानिक होने में, चाहे वो साहित्य की बात हो, चाहे वो कला की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, हर जगह पर भारतीय संस्कृति इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक है। जो उसका रहस्य नहीं जानते उनके लिए वो बेकार है। भाई, जिसको विज्ञान के बारे में नहीं पता, जिसको विज्ञान समझ में ही नहीं आता, उसके लिए तो सब काला अक्षर भैंस बराबर है। जिसे विज्ञान समझ में आ गया वो समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। बाकी तो रटते ही हैं ना। रटते क्यों हैं? क्योंकि परीक्षा देनी है। ना देनी हो तो वो भी ना करें। तो मूर्खों की बात ना सुना कीजिए, अपनी भारतीय संस्कृति को पूरा सम्मान दीजिए। एक समय आएगा जब भारतीय संस्कृति फिर से स्थापित हो जाएगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति वापस जो है अपनी जड़ें मजबूत करेगी। इसमें चीज़ें साइंटिफिक हैं, इसमें हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई इस तरह का एग्जाम्पल नहीं मिलता। आप जा करके पूरी दुनिया में देख लीजिए, दोहा, सोरठा, चौपाई के जो नियम हैं, जिस तरीके से वो लिखे जाते हैं, कोई इस तरह की शैली नहीं विकसित हुई है पूरे विश्व में कि मात्राओं को निश्चित कर सके और उतनी ही मात्राओं के अंदर वो सारी चीज़ें लिख सकें। ठीक है, तो संस्कृति पर अपने गर्व कीजिए। भारत की जो बहुमूल्य संस्कृति है, जो मूल संस्कृति थी, सनातन संस्कृति थी, उस पर गर्व कीजिए। बाकी उसके अलावा हमने सभी संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित किया है। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती में लोग बदसूरती बनाने की कोशिश करते हैं। जिस संस्कृति के अंदर, जिस संस्कृति के पल्ले में वो झूल रहे हैं, उसी में क्या कहते हैं उसको, सुसु कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस पल्ले में झूल रहे हो, आप समझदार नहीं हो तो सुसु कर दो। लेकिन आप तो समझदार हो, आप देश के नागरिक हो, आपको पता है कि आपको दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन नहीं, आप जिस संस्कृति के पल्ले में पल रहे हो उसी में सुसु कर दी, उसी में पल्ले में पोटी कर रहे हो। ये गलत चीज़ है एंड आई जस्ट हेट दोज गाइज। ठीक है, तो आप देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। सांस्कृतिक विकास की जब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत में, तो हम बात करते हैं कि जब लुटेरे आए तो लुटेरों ने अपनी संस्कृति को किस प्रकार से भारत पर आरोपित किया। किस तरीके से लुटेरों ने अपनी संस्कृति, जो बाहर से आते थे, चाहे वो तुर्क आए हों, चाहे कुछ भी, लूटने ही तो आए थे, तो वो लुटेरे ही थे। तो उन्होंने क्या किया, किस तरीके से सांस्कृतिक विकास किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तब उसको हम कहते हैं मध्यकाल का सांस्कृतिक विकास। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्यकाल के सांस्कृतिक विकास का काल कब से कब तक था। 13वीं से 15वीं शताब्दी। इसी के बीच में तुर्क आए थे, इसी के बीच में खिलजी आया, उसके साथ साथ अमीर खुसरो और बड़े बड़े गायक और नक्काशी करने वाले, तराशने वाले, इमारतें बनाने वाले कई लोग आए।
ठीक है। तो सांस्कृतिक विकास का काल पिछले वीडियो में मैंने बताया कि गुंबद बनाने की कला वगैरह भी आ चुकी थी, तो वो सब क्या था 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में हुआ, ठीक है। अब देखते हैं गुंबद निर्माण जो था इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। गुंबद निर्माण की कला कहाँ से आई थी? गुंबद निर्माण की कला आई थी अरब से, अरबियों की खासियत थी। पूछा जाता है कि गुंबद निर्माण की कला कहाँ की खासियत है, तो अरबियों की खासियत है। उसके अलावा वो और कहाँ की खासियत है? बैजंतीनी साम्राज्य की भी खासियत है। बैजंतीनी साम्राज्य और अरब, ये दो नाम याद रखिएगा, ये दोनों पूछे अगर जाते हैं, दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो दोनों पे आप टिक कर सकते हैं कि बैजंतीनी साम्राज्य और अरब साम्राज्य, अरब जो कला है, दोनों से उन्होंने गुंबद को उठाया है। गुंबद को इन्हीं दोनों जगह से उठाया गया है, ठीक है। अब ये जब हमला करते थे लुटेरे, तो क्या वो अपने यहाँ से ईंट गारा पत्थर लेके चलते थे कि चलो वहाँ हमला करने के बाद इमारत बनाएंगे? नहीं, वो यहाँ आते थे, यहाँ आने के बाद जो मंदिर हुआ करते थे उन मंदिरों को तोड़ते थे। मंदिरों को तोड़ने से जो कुछ निकलता था मलबा, उस मलबे का इस्तेमाल वो मस्जिद बनाने में करते थे। उस मलबे को गलाते थे, उसका मिट्टी बालू सब अलग किया, उसको दोबारा गारा बनाया और दोबारा से एक नई इमारत बना के तैयार कर दी। दो इमारतों के नाम याद रखिएगा, एक है कुबतुल इस्लाम और एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुबतुल इस्लाम ये कहाँ पे है? ये है हमारे कुतुब मीनार के पास दिल्ली में एक मस्जिद है कुबतुल इस्लाम। ये पहले क्या थी? भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करती थी। जब वो लुटेरे आए तो लुटेरों ने पहले जब लूटा भारत को, तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने विष्णु के मंदिर को चारों तरफ से उसको तोड़ करके उसको चारों तरफ से उसी मलबे से घेर दिया। उसी मलबे का इस्तेमाल करके चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बनाई और उस पर क्या किया? कुरान की आयतें लिखवा दी, उसमें फूल पत्तियाँ बना दी। हमारी इमारतों में अक्सर आप देखोगे कि उसमें देवी देवताओं की या फिर पुरानी कलाकृतियाँ होती हैं, इसमें देवियों की या फिर जानवरों की भी तस्वीरें हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये लोग क्या कहते थे? ये कहते थे कि नहीं, हम ये सब नहीं मानते, इंसानों की किसी भी तरीके से किसी जगह पे मूर्ति या बुत नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो क्या करते थे? फूल पत्ती बनाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया? कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। भगवान विष्णु का मंदिर था, उसको दबाया, उसको तोड़ा, उसके चारों तरफ घेरा और उस पर कुरान की आयतें लिखवा दी। ये था कुबतुल इस्लाम मस्जिद, और ये बनाई गई थी इस्लाम के एक विद्वान थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में। तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद किसकी याद में बनी है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनी है। उसके अलावा दूसरा आप याद रखिएगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये है अजमेर में, इसको भी याद रखिएगा। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है और इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण भी इसी तरीके से किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं अरबस्त शैली क्या होती है। ये जो मैंने आपको बताया ना कि फूल पत्ती और साथ में कुरान की आयतें, फूल पत्ती प्लस कुरान की आयतें, इसको मिला करके हम क्या कहते हैं? अरबस्त शैली। इसके बारे में पूछा जाता है तो आप इतना बता देंगे तो काम हो गया। अरबस्त शैली के बारे में रिटर्न में भी पूछ सकते हैं और प्री में भी पूछ सकते हैं कि अरबस्त शैली होती क्या है। तो अरबस्त शैली यही होती है, ठीक है। फूल पत्तियाँ और साथ में कुरान की आयतें लिख देना जो इमारतें बना रहे हैं, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। लास्ट है कुतुब मीनार। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो है बननी शुरू हुई थी। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था और ये कौन थे? तुर्क थे। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है घुमा करके कि कुतुब मीनार किन के द्वारा बनवाई गई? तुर्कों द्वारा या अफगानों द्वारा? किसके द्वारा बनवाई गई? मंगोलों द्वारा? इस तरह के ऑप्शन भी आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये तुर्कों की सबसे शानदार इमारत कुतुब मीनार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है, कुबतुल इस्लाम तो कई बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कई बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। गुंबद निर्माण कहाँ से लिया था, ये भी पूछा जा चुका है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। और अगले वीडियो में हो सकता है कि मैं थोड़ा डिस्कस करूँ जो भक्ति आंदोलन था उसके बारे में, भक्ति काल के बारे में, जो सूफी संत हुए उनके बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय एंड एंजॉय।